Welcome guys to clicking this video and welcome to our channel Amazing English Tips। आज हम लोग बात करने वाले हैं modal verbs must के बारे में, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे must have, must be, must have had and must have been। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। must का यूज expresses necessity, obligation और strong recommendation के लिए किया जाता है और इसका उपयोग वर्तमान के बारे में कटौती करने के लिए भी किया जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बेस वर्ब, और नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट या मसंट प्लस बेस वर्ब। एग्जाम्पल्स जैसे कि बोलना हो, तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना ही होगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क। अगर बोलना हो, तुम्हें अपनी कक्षाएं नहीं छोड़नी चाहिए, तो बोल सकते हैं You must not skip your classes। जैसे कि बोलना हो, तुम्हें जाना ही होगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं You must go। अगर बोलना हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तो बोल सकते हैं You must not go। I hope you must say। मजा आया। चलिए अब देखते हैं must have को। इसका उपयोग अतीत के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है, जो किसी घटित घटना के बारे में प्रबल संभावना या निश्चितता का संकेत देता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। जैसे कि बोलना हो, वह जरूर जल्दी चली गई होगी, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे She must have left early। अगर बोलना हो, उसे संदेश नहीं मिला होगा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे She must not have received the message। अगर बोलना हो, उसे पता चल गया होगा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे She must have known। अगर बोलना हो, उसे पता नहीं चला होगा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे She must not have known। अब देखते हैं must be को। इसका उपयोग वर्तमान के बारे में निष्कर्ष निकालने या किसी ऐसी स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसे दृढ़ता से माना जाता है या निश्चित माना जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी, और नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी। मस्ट बी का कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि बोलना हो, यह सही जगह होनी चाहिए, इंग्लिश में होगा दिस मस्ट बी द राइट प्लेस। अगर बोलना हो, यह सही चाबी नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश में होगा दिस मस्ट नॉट बी द राइट की। या बोलना हो, वह आज बहुत व्यस्त होगा, इंग्लिश में होगा He must be very busy today। या बोलना हो, वह इस बारे में बहुत खुश नहीं होगा, इंग्लिश में होगा He must not be very happy about this। या बोलना हो, वह जरूर आ रही होगी, इंग्लिश में होगा She must be coming। या बोलना हो, तुम खेत में जरूर काम नहीं कर रहे होगे, इंग्लिश में होगा You must not be working in the fields। I hope you must be speaking after learn this topic। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सी। अब हमारा टॉपिक है मस्ट हैव हैड के बारे में। इसका उपयोग कब्जे या अनुभव से जुड़ी किसी पिछली स्थिति के बारे में कटौती करने के लिए किया जाता है। लेट्स लर्न अबाउट मस्ट हैव हैड। इसका स्ट्रक्चर है पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव हैड प्लस नाउन, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट हैव हैड प्लस नाउन। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल्स। जैसे कि बोलना हो, उन्होंने जरूर अच्छा समय बिताया होगा, इंग्लिश में होगा दे मस्ट हैव हैड अ ग्रेट टाइम। या बोलना हो, उनके पास पैसा नहीं रहा होगा, इंग्लिश में होगा दे मस्ट नॉट हैव हैड एनी मनी। या बोलना हो,
उन्होंने मजा किया होगा। इंग्लिश में होगा They must have had fun. या बोलना हो उन्होंने मजा नहीं किया होगा। इंग्लिश में होगा They must not have had fun. अब हमारा लास्ट टॉपिक है मस्ट हैव बीन। चलिए शुरू करते हैं। किसी पिछली स्थिति या चल रही कार्रवाई के बारे में कटौती करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव बीन प्लस या वर्ब प्लस आईएनजी। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट हैव बीन प्लस या वर्ब प्लस आईएनजी। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि बोलना हो वह बहुत थकी हुई होगी। इंग्लिश में बोलेंगे She must have been very tired. या बोलना हो वह बहुत खुश नहीं रही होगी। इंग्लिश में बोलेंगे She must not have been very happy. या बोलना हो वह थका हुआ होगा। इंग्लिश में होगा He must have been tired. या बोलना हो वह थका हुआ नहीं होगा। इंग्लिश में होगा He must not have been tired.